गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। तो मैं देख रही हूँ कि हर घर के बाहर नालियाँ बजबजा जा रही है। एक दिन का और एक एक मिनट का बनाने लगूँ तो इनकी और अच्छे से पोल पट्टी खुल जाए कि मैं एक एक का वीडियो बना बना के पोल खोलूँगी। इनकी करनी और कथनी में अंतर है, ये जनता जानती है। अपने ही गढ़ में आकर प्रचार करना कितने बड़ी शर्म की बात है। काजल निषाद उतरी है जो सब सच दिखा रही है। काजल निषाद के नाम से डर गए या सच्चाई के सवाल से डर गए? साइकिल का बटन दबाएंगे तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। हम इस वक्त है गोरखपुर में, और गोरखपुर में बात करें अगर मेयर प्रत्याशी की, तो सपा ने जो अपना मेयर प्रत्याशी उतारा है उनका नाम है काजल निषाद, जो कि जानते ही होंगे आपकी हीरोइन है, अभिनेत्री हैं। साथ ही साथ इन्होंने राजनीति में भी एंट्री ली और 2 बार चुनाव भी लड़े। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए काजल निषाद जी हैं, इनसे बात करेंगे और भाई जानेंगे कि इस बार इनकी रणनीति क्या है, इनके वादे क्या हैं। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैम आपका भी स्वागत करती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। जैसे मैं बहुत देर से आपकी बातें सुन रही थी, आपने बताया कि भाई गोरखपुर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो आपने बताया, कि एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। रोज़मर्रा के जीवन में लोग रहते हैं, बाहर आना जाना होता है, व्यापारी व्यापार करते हैं, तो जब जल भराव हो जाता है तो पूरा यातायात ठप हो जाता है, रुक जाते हैं। दुपहिए जो होते हैं उनका काफ़ी एक्सीडेंट और काफ़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है। और भाई सीधी सी बात है, आपके घर में, आपकी दुकानों में पानी आ जाए तो ये समस्या ऐसी है कि कोई तुरंत 1 घंटे की समस्या है नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है। दूसरी, ट्रैफिक जाम की भी काफ़ी समस्या है। मैनेजमेंट में नहीं है ट्रैफिक में, तो आपको कहीं पहुंचना है, अस्पताल जाना है तो लेट ही हो जाए, मरीज का इलाज आप ठीक से कर ही ना पाए, अस्पताल पहुंचा ही ना पाए। दूसरा कि छुट्टे जानवर बड़े घूम रहे हैं, तो किसानों की समस्या ये है कि कई कई कुंटल हमारा जो है सांड चर जाते हैं, तो इसका कोई हल नहीं निकल रहा है या सरकार सुन नहीं रही है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो बड़े समस्या है। और अभी भी आप देखेंगे, मैं तो डोर टू डोर घूम रही हूँ, और सच में मैं डोर टू डोर घूम रही हूँ, अलग अलग वार्ड का दौरा कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि हर घर के बाहर नालियाँ बजबजा जा रही है। पूरा मतलब बाहर जैसे होता है ना, निकलना, उबल के निकलना पानी। अब गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा शाम के समय इतने मच्छर बजबजाते हैं, बच्चे खेल नहीं सकते, कहीं कोई बाहर ठीक से निकल नहीं सकता। तो ये सारी समस्या है जो रोज़मर्रा जीवन में सामने आ रही है। जैसे आपने समस्याएं बताई, लेकिन अगर हम गोरखपुर को कहा ही जाता है योगी आदित्यनाथ का गढ़, और लगातार आपने जैसे भी बताया कि लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा हो गया, डेवलप हो गया है गोरखपुर। फिलहाल हम बात करें मेयर की, क्योंकि नगर निगम का काम ही होता है सफाई करना। फिर से बीजेपी के प्रत्याशी उठे हैं इस बार, उनका कहना है कि भाई हमने काम किया है, सबका साथ किया है, सबका विकास किया है। आप कह रही हैं कि काम नहीं हुआ है। उसके बावजूद अगर हम बात करें सपा के कई कैंडिडेट बीजेपी में वापस क्यों जा रहे हैं? बीजेपी को टिकट मिल रहा है, चले जा रहे हैं। सपा का टिकट छोड़ के फिर बीजेपी, अगर शाहजहांपुर की मैं आपको बात बता रही हूँ, सरोजनी नगर में हुआ, ये किस लिए हो रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपने कहा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि काम हुआ है, वो उन्होंने मुंह से बोला। अभी मैंने कहा कि काम नहीं हुआ है, वो भी मैंने मुंह से बोला, ठीक है, लेकिन उनके पास प्रमाण नहीं है। मेरे पास प्रमाण है, क्योंकि मेरे वीडियो लाइव चलते हैं तो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, देश में ही नहीं विदेश में भी लोग देखते हैं। तो लाइव वीडियो में मैं दिखाती हूँ, जिस भी वार्ड में जाऊँ। अभी 14 नंबर वार्ड का दौरा करके आई हूँ, अभी वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब पे, वो लाइव वीडियो चलता है, तब मैं दिखाती हूँ कि नालियाँ बजबजा रही है। छोटे मोटे नालियों का तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो रोज़ सबके यहाँ पे जब बड़ा कुछ दिखता है तो मैं बनाती हूँ। बाकी छोटे तो हर घर के उधर बह रही है बजबजा के, वो तो छोड़ दीजिए। अगर मैं इस तरह से एक एक दिन का और एक एक मिनट का बनाने लगूँ तो इनकी और अच्छे से पोल पट्टी खुल जाए, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है। मुझे जाना भी है, डोर टू डोर पहुँचना है, सबको टच करना है, सबसे मिलना है, तो उतना समय नहीं। वो भी समय आएगा कि मैं एक एक का वीडियो बना बना के पोल खोलूँगी। इनका मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं वार्ड का नाम भी लेती हूँ, और मैं उस वार्ड का क्या नाम है और नंबर है वो भी बताती हूँ। तो और वहाँ पे पार्षद भी भाजपा के हैं, वो भी मैं बताती हूँ। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाला वीडियो है, जो मेरे पास प्रमाण है और लोग देख रहे हैं। और सच में अगर आप उस जगह चले जाएंगे तो वो जगह गोरखपुर में है, वो अमेरिका में या लंदन में नहीं है। तो इनके बोलने से कुछ नहीं होता,
कि इनकी करनी और कथनी में अंतर है, ये जनता जानती है। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि फिर भी जो सपा के कुछ जो है कैंडिडेट्स वो बीजेपी में चले जा रहे हैं, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं कि सपा जीत नहीं पाएगी तो चलो बीजेपी में चले जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, कोई किसी को रोक नहीं पाता। और सब अपना अपना दल बदलते हैं, कोई यहाँ से वहाँ जाता है, किसी को किसी के विचार अच्छे लग जाते टिकट मिलने के बाद नहीं, ये होता है, ये सबके वो उनको आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगर ये सवाल कर रहे हैं तो मैं और मेरे अपने लोगों को मैं जानती हूँ, ऐसा कोई विचार नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल ये रहेगा कि बीजेपी लगातार कैंपेनिंग कर रही है, आज ही योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, लेकिन हमने कहीं अखिलेश यादव को नहीं देखा। देखिए, जो जनता की लड़ाई स्वतः लड़ ही रहा है, और क्योंकि ये लड़ाई जनता बनाम सरकार है ही, तो किसी को उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जानते हैं कि जनता का चुनाव है, लेकिन उतरते वो लोग हैं, अपने ही गढ़ में आकर प्रचार करना। आप भी मैम जानती है कितने बड़ी शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री जी का गढ़ है, सालों से यहाँ एक छत्र राज चल रहा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मेयर है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, सांसद है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले सांसद थे, अब मुख्यमंत्री जी है, तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जब भारतीय जनता पार्टी के हैं और सालों से है, तो उनको प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि उन्होंने काम नहीं किया, और काजल निषाद उतरी है जो सब सच दिखा रही है, पोल खुल रही है, तो 2 से 4 सभा करनी पड़ेगी लोगों को भरमाने के लिए, इसीलिए वो उतरते हैं, नहीं तो उनको क्या उतरने की आवश्यकता है? ठीक ना? तो ये सच है, वो डरे हुए हैं, हिले हुए हैं। नहीं तो वी पार्क में डिबेट चल रही थी, सारे प्रत्याशियों को बुलाना था और आए थे, बसपा के आए थे, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से थी, कांग्रेस के आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? काजल निषाद के नाम से डर गए, या सच्चाई के सवाल से डर गए, या जो मैं ऐसा पेपर बना के तथ्य के साथ जो सबूत पेश करती हूँ उससे डर गए? तो इसीलिए वो यहाँ सभा करेंगे, क्योंकि वो डरे हुए हैं। तो भाई हाँ, लास्ट में गोरखपुर की जनता से क्या कहें? इतना ही कहना चाहूँगी कि परिवर्तन ही कुदरत का नियम है। आपकी समस्या है नालों की, जलभराव की, छुट्टे पशुओं की, या स्कूलों की और स्वास्थ्य की, सारी आपकी अगर समस्या है तो उसका हल आप ही के पास है, और वो हल मिलेगा आपको 4 तारीख को। साइकिल का बटन दबाएंगे तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। एक मौका आपकी बहन, बेटी, बहू काजल निषाद को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सच में भारत का सबसे सुंदर स्वच्छ गोरखपुर शहर को बनाना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ काजल निषाद, जिन्होंने तमाम वादे किए, और अब देखना दिलचस्प होगा कि भैया योगी के गढ़ में काजल निषाद का जो सिक्का जमता है या फिर नहीं। फिलहाल आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।